पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. वडोदरा की पूर्व विधायिका और भारतीय जनता पार्टी की नेता सीमा मोहिले हमारे साथ है। उनसे जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण का ये जो संदेश पेश किया गया है उसके बारे में, और कर्नल सोफिया कुरैशी जो हमारे सबके बहुत नज़दीक रहती हैं, मैम क्या कहेंगे उनके बारे में? कर्नल सोफिया कुरैशी ऐसे देखा जाए तो बड़ौदा की बेटी कहलाएगी। MS यूनिवर्सिटी में उसका एजुकेशन हुआ है और शायद बहुत कम लोग ये विषय को जानते थे। वैसे मेरे ये विस्तार में आना हुआ, इनसे मम्मी पापा को भी मिलना हुआ है, यहाँ से धरासब भी रह चुकी हूँ, लेकिन ये पता नहीं था कि उनकी बेटी कर्नल है। उनकी दूसरी बेटी है, वो बॉलीवुड में भी काम करती है, उससे मिलना मेरा हुआ था और वो प्लांटेशन का भी, वो सेवा की प्रवृत्ति में भी एकदम प्रवृत्त है। लेकिन जब ये देखा गया, जब ब्रीफिंग करने के लिए एक लेडी ऑफिसर को जब सरकार ने, और वो भी हो सकता है सिर्फ अपने माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में, जब वो PM है, और बोल सकते हैं ना, महिला सशक्तिकरण का जो विषय उन्होंने लिया है उसमें भी उन्होंने ये बता दिया। नहीं तो आर्मी चीफ, नहीं तो विंग कमांडर इसके थे, तो वो वायुसेना के अधिकारी भी ब्रीफिंग कर सकते थे। लेकिन ये 2 लेडीज़ को जो चांस दिया गया, और महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। मैं आपके माध्यम से यही संदेश माता पिताओं को देना चाहती हूँ कि खुले आसमान में अपनी बेटियों को उड़ने दीजिए, कभी भी उनके ऊपर रोक मत लगाइए। जिनको जो करना चाहती है वो करने दीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, आर्म फोर्स में हो, नेवल में हो कि एयरफोर्स में, आजकल तो पायलट भी लेडीज़ हो रही है, साथ साथ में स्पेस में जा रही है। तो उनकी जो इच्छा है वो करने के लिए आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। ये सोफिया का उदाहरण है। और मुझे ये बात की खुशी थी, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए बैठी, तब 2 लेडीज़ रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में कभी भी बहनों को आगे आने नहीं दिया जाता। कभी भी उनके मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, डिसीजन लेने के लिए भी वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ भी करना चाहती है, लेकिन होता नहीं है। लेकिन ये अभी एक बदलते भारत की तस्वीर है, विकसित भारत की तस्वीर है। उसमें आप देख सकते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ पे 22 अप्रैल को जो अटैक हुआ था पहलगाम में, और जिनके सिंदूर उजड़ गए थे, और वो उसके ऊपर माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो बोला था वो करके बताया, और उसमें रिप्रेजेंटेशन लेडीज़ को दिया, वो बहुत बड़ी बात है। मैं उनके, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेशन, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के आगेवान हैं, उनकी तरफ से और कार्यकर्ताओं की तरफ से, जिनको माता पिता प्रोत्साहन देते हैं, उनके सोफिया जी के माता पिता का सम्मान आज यहाँ पे किया गया, और उनको बेटी को प्रोत्साहन देने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो विषय है ही अपने पास, लेकिन बेटियों को आगे उड़ान भरने के लिए जो माता पिता प्रोत्साहन देते हैं, उनका आज यहाँ पे उनके तेज पिताश्री और हलीमा, उनकी मम्मी का भी सम्मान यहाँ पे किया गया, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अभी आगे की जो रणनीति है, जो भी सरकार लेने वाली है, जो भी युद्ध की प्रक्रिया, मॉक ड्रिल वगैरह सब कुछ हो गया, और इसमें किस तरह से करना है, क्या है, वो भी बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सक्सेसफुल रहा है, और आगे भी अपने भारत देश का डंका बजेगा, और जो भी दुश्मन है, पाकिस्तान ने जो भी बेहद बोलते हैं ना, एकदम खराब प्रवृत्ति से अपने सिटीजन को मारा, और वो उसका बदला जो माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने बोला, और सरकार ने फ्री हैंड आर्मी को, नेवी को, और विंग जितनी भी अपनी वायुसेना है उनको भी दे दिया है। तो उसके लिए भी
शत शत नमन है। और आर्मी की जिन्होंने अपना अभी भी कल के इसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, और वो जो उनको भी वीरांजलि और श्रद्धांजलि आपके माध्यम से मैं देना चाहती हूँ। और फिर एक बार सोफिया और व्योमिका, उन दोनों को खूब खूब बधाई। आप अपने सेना में, अपने भारत देश की सेवा में आगे बढ़ती रहो, यही आज के दिन शुभकामनाएं। मैम एक छोटा सा सवाल, पहलगाम हमले के बाद मुस्लिम्स का बॉयकॉट करने की एक अलग से मुहिम अब भारत देश में छिड़ गई थी, लेकिन भारत देश की सेना ने और सरकार ने बिल्कुल एक करारा जवाब इस पर दिया है और धर्म कभी मायने नहीं रखता ये कहने की कोशिश की गई है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे रहने वाले जैसे बहुत सारे लोगों के आपने इंटरव्यूज़ भी देखे रहेंगे। मुस्लिम का धर्म क्या है, मुस्लिम का 5 बार नमाज़ पढ़ना और जिस देश में रहते हैं वो देश को मान देना, ये सभी आपने सुना रहेगा। सभी ऐसे नहीं रहते हैं, सब अपने अपने देश के लिए, जहाँ मैं इतना ही कहूँगी, जहाँ पे भी जो लोग रहते हैं देश की, जिन्होंने अपनी भारत देश की, हिंदुस्तान की जो उनकी खुद की आइडेंटिटी है, तो अपने देश के लिए काम करना चाहिए और देश के लिए ही मरना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। वडोदरा की पूर्व विधायिका सीमा मोहिले जी हमसे बात कर रही थी और कह रही थी कि भारत देश हमेशा एक है और एक रहेगा। जिनके सिंदूर उजड़े थे उनकी मांग में सिंदूर के बदले मरहम जो लगाया है वो भी बेटियों ने ही लगाया है और इसी के लिए पूरा भारत देश और पूरा विश्व गर्व कर रहा है। जब पूरे भारत की निगाहें, जब पूरे विश्व की निगाहें भारत की सेना पर टिकी हुई है, तब इस तरीके की कार्यवाही वाकई सराहनीय है और ये संदेश जो दिया गया है कि धर्म कभी भी भारत में मायने नहीं रखता है, ना आज रखेगा ना कल रखेगा। भारत एक है और यहाँ सभी धर्म के लोग एक साथ, एक जैसे, एक समान है और रहेंगे। जब आतंकियों ने सैलानियों को धर्म पूछ कर मारा तो पूरा भारत देश सहम गया था। हर एक भारतीय का खून इस तरह खौला कि इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और वो ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दिया गया। उससे भी बढ़कर एक मास्टर स्ट्रोक जो खेला गया कि 2 अलग-अलग धर्म की महिलाएं एक मंच पर आई और भारत कभी भी इस तरीके की चीज़ों में बिलीव नहीं करता है, ये उन्होंने कहा। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सत्येन कुलाबकर हमारे साथ है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जो संदेश भारत ने विश्व की पूरी फैटर्निटी को दिया है कि भारत हमेशा एकजुटता में विश्वास रखता है, आप कितनी भी कोशिश कर लें। हमेशा भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार ये मानती है कि ज़ीरो टॉलरेंस एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ कहने के लिए नहीं, पर ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी ये है। और 56 इंच का सीना और सर उठाकर जीना अगर किसे कहते हैं तो ये ऑपरेशन सिंदूर है। मोदी को बोल देना और मोदी ने बता दिया, इसका जो डिफरेंस है ये ऑपरेशन सिंदूर है। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि बड़ौदा के ही रहने वाले एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ी एक बिटिया ने आज ये शौर्य गाथा में अपना योगदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार हमेशा ये मानती है कि सबका साथ सबका विकास और नारी जो सशक्तिकरण है वो अभियान यहाँ से शुरू होता हुआ दिख रहा है। हमारे लिए आज ये बड़े गौरव की बात थी कि आज उनके परिवार को मिलना हुआ। उन लोगों के साथ जब संवाद किया तब उनके जो विचार थे वो एक राष्ट्र एक भारत के लिए जो कितने श्रेष्ठ थे वो पता चला। मैं आपके माध्यम से इन दोनों बेटियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनको जैसे कह सकते हैं हेड्स ऑफ जो शब्द है वो इस्तेमाल करना चाहूँगा और एक गर्वान्वित वातावरण, एक गर्वान्वित माहौल जो बना है उसके लिए बड़ौदा में इनका कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses,
and launch pads for handlers.